हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मध्य प्रदेश का एक शहर है जबलपुर, हमेशा से चर्चा में रहता है। यहाँ पर डिफेंस इक्विपमेंट बहुत सारे बनते हैं। आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में सुना होगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबलपुर में देखने को मिलती है। इसी तरीके से डिफेंस सेक्टर के हब के तौर पर तैयार करने के लिए एक और यूनिट इस्टेब्लिश की जा रही है। और ये यूनिट हमारे डिफेंस सेक्टर के जो टैंक होते हैं उन टैंक के रिपेयरिंग से संबंधित है। प्रैक्टिस में, एक्सरसाइज में या वॉर में या किसी भी कंडीशन में जो टैंक्स, ऑपरेशनल टैंक्स होते हैं, वो किसी तरीके से डैमेज हो जाते हैं तो उनको रिपेयर करने का और उनको बेहतर बनाने की जो एक यूनिट है वो जबलपुर में इस्टेब्लिश होगी। इससे हमारा जबलपुर डिफेंस सेक्टर के हब के तौर पर ग्रो होगा। जबलपुर ग्रो होगा तो मध्य प्रदेश भी ग्रो होगा और हमारी जो सेना को सक्षम बनाने में हमारा योगदान है ये बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिलेगा। अभी आपने देखा होगा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में टैंक्स बनते हैं, गोला बारूद बनते हैं, ढेर सारी चीज़ें बनती हैं। आप लोग बताइएगा ये खबर आपको कैसी लगी, और अगर आप में से कोई जबलपुर से है तो अपने फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा। जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश की संस्कार धानी है, एक डिफेंस कैपिटल के तौर पर इमर्ज हो रहा है। पूरी जानकारी को समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है ये। प्रदेश में देश की तीसरी, इस बात को ध्यान रखना कि दिस इज दी थर्ड है, थर्ड ऑफ इंडिया, तीसरी है। और तीसरी किसकी? इंडिया की, भारत की। वेस वेटल टैंक ओवरहॉल फैसिलिटी। ओवरहॉल फैसिलिटी का मतलब यही है कि जो टैंक होते हैं उनको रिपेयर करने का जो सेंटर है या यूनिट है वो जबलपुर में इस्टेब्लिश की जा रही है। और ये देश की तीसरे नंबर की, ओनली थर्ड इन इंडिया, तीसरी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। पूरी खबर को समझते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर को रक्षा उत्पादन, डिफेंस प्रोडक्शन का अहम हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग जबलपुर इन मध्य प्रदेश एन इम्पॉर्टेंट हब ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। भारतीय सेना के मुख्य युद्धक टैंक, इंडिया के जो इम्पॉर्टेंट टैंक है T-90 और T-72 की रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग की सुविधा का प्रस्ताव है। इनकी यहाँ पे रिपेयरिंग की जाएगी। रिपेयरिंग जबलपुर में की जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अनुमानित जो निवेश है वो लगभग 300 करोड़ है। 300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा। और इस 300 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ इस रिपेयरिंग हब को इस्टेब्लिश किया जा रहा है। सेना को मजबूती मिलेगी, उत्पादन बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन इसके द्वारा ऑटोमेटिकली होगा। और जो जबलपुर है, इस जबलपुर में डेवलपमेंट या जबलपुर की जो स्थिति है ये बेहतर हमको देखने को मिलेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये इस तरीके से यूनिट आपको दिखाई दे रही है। आप इस यूनिट को देख लीजिएगा कि भाई ये ओवर होलिंग जो यूनिट है या रिपेयरिंग सेंटर कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा, है ना। ऐसा कुछ रिपेयरिंग सेंटर यहाँ पे बनेगा, आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सुविधा का महत्व क्या है? टैंक सेना की रीढ़ बैकबोन होते हैं। समय पर ओवरहॉल अनिवार्य है। टैंक्स आर दी बैकबोन ऑफ द आर्मी। टाइमली ओवरहॉल इज एसेंशियल, है ना। ओवरहॉल का मतलब है उनकी रिपेयरिंग को बेहतर करना, उनकी देखरेख करना कि क्या ये अप टू डेट हैं, क्या एवरी टाइम के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मतलब उनकी चेक करना, उनकी सर्विस करना। ओवरऑल को आप सिंपली कह सकते हैं कि सर्विसिंग करना। बहुत बहुत बड़ा शब्द मत समझिए, सर्विसिंग करना, राइट। अभी ये सुविधा केवल दिल्ली और चेन्नई में मौजूद है। दोनों जगहों पर क्षमताओं से अधिक कार्य हो रहा है। अभी जो फैसिलिटी है वो दिल्ली में है और चेन्नई में है। और यहाँ पर ओवर बर्डन है, उस बर्डन को कम करने के लिए तीसरा सेक्टर कहाँ बन रहा है? तीसरा सेंटर जबलपुर में। करेंटली दिस फैसिलिटी एग्जिस्ट ओनली इन दिल्ली एंड चेन्नई, बोथ आर ओवर बर्डन। जबलपुर में तीसरी यूनिट बनने से कार्यभार बटेगा और सेना की तैयारियों में तेजी आएगी। Establishing the third unit in Jabalpur will reduce workload and speed up army preparedness। जो आर्मी है, इस आर्मी की क्षमता निर्माण होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग होगा। और इसी के साथ में जो सेना की तैयारियां हैं, ये तैयारियां भी बेहतर तरीके से हो पाएंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो तीसरा जो सेंटर बन रहा है बच्चे, कहाँ बन रहा है? जबलपुर बन रहा है। अब जबलपुर का डिफेंस इकोसिस्टम है। जबलपुर डिफेंस इकोसिस्टम पहले से मौजूद क्या क्या है? व्हीकल फैक्ट्री है जबलपुर में, व्हीकल फैक्ट्री। गन कैरिज फैक्ट्री पहले से अवेलेबल है, गन कैरिज फैक्ट्री भी यहाँ पर अवेलेबल है। डिफेंस इकोसिस्टम के कारण टैंकों की रिपेयरिंग और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। जो डिफेंस इकोसिस्टम है, यहाँ पर व्हीकल फैक्ट्री है, गन कैरिज फैक्ट्री है, इससे जो टैंक है इनकी रिपेयरिंग और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा।
एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम सपोर्ट टैंक रिपेयरिंग एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। 24 सितंबर को एमएसएमई कॉन्क्लेव आयोजित होगा, स्थानीय उद्योगों को अवसर मिलेंगे। एमएसएमई कॉन्क्लेव टू बी ऑर्गेनाइज ऑन 24 सितंबर, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू लोकल इंडस्ट्रीज। अब इसमें एमएसएमई सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट लिया जाएगा। जो लोकल और स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, इन लोकल और स्मॉल इंडस्ट्रीज को हम शामिल करेंगे और शामिल करके फिर इसका जो फ़ायदा है वो फ़ायदा हम यहाँ पे लेंगे कि एमएसएमई में भी डेवलपमेंट होगा, रॉ मटेरियल कंजप्शन होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। तो होलिस्टिक वे में जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो इसके अंतर्गत हमको देखने को मिलेगा। तो एक डिफेंस इकोसिस्टम के तौर पर हम तैयार कर रहे हैं जबलपुर में, और अब इसमें टैंक रिपेयरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग हब भी जुड़ रहा है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एमपी के लिए, भारत के लिए, ध्यान रखना। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा, बूस्ट टू एमएसएमई सेक्टर। एमआरओ फैसिलिटी से स्थानीय एमएसएमई क्लस्टर विकसित होगा। एमआरओ फैसिलिटी विल डेवलप अ लोकल एमएसएमई क्लस्टर। अनुमान एमएसएमई सेक्टर हर साल 400 करोड़ तक की लोकल सप्लाई कर सकता है। अडानी डिफेंस, वीएल, हिंदुस्तान शिपयार्ड जैसे बड़े समूह भी इस प्रक्रिया में शामिल हैं। बिग ग्रुप्स लाइक अडानी डिफेंस, बीईएल, हिंदुस्तान शिपयार्ड आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग। ये सब कुछ इसमें शामिल है। भूमि और अवसर, मध्य प्रदेश के 8 जिले सागर, कटनी, रतलाम, सतना, मुरैना आदि में 2700 हेक्टेयर से अधिक लैंड बैंक उपलब्ध है। सरकार के पास इतनी बैंक है 8 जिलों में। मोर देन 27 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड बैंक अवेलेबल इन 8 डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। भौगोलिक स्थिति और इकोसिस्टम के कारण मध्य प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए उपयुक्त स्थान है। ड्यू टू ज्योग्राफिकल एडवांटेज एंड इकोसिस्टम, एमपी इज सुटेबल प्लेस फॉर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। हमारी लोकेशन हमको बेहतर बनाती है, ध्यान रखिएगा। निष्कर्ष क्या कहता है? जबलपुर में तीसरी टैंक ओवरऑल फैसिलिटी की स्थापना, मध्य प्रदेश को रक्षा क्षेत्र में बड़ी पहचान। इससे भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी और एमएसएमई में नए अवसर मिलेंगे। डिफेंस कॉरिडोर और एमआरओ की फैसिलिटी मिलकर मध्य प्रदेश को रक्षा उत्पादन का राष्ट्रीय हब बना सकते हैं। एमपी को एक नेशनल लेवल का हब बनाया सकता है डिफेंस प्रोडक्शन का। ये पूरी खबर थी, आपको कैसी लगी? अपने फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये हमको बहुत मोटिवेट करते हैं। लेकिन जाते जाते आपके लिए एक इंपॉर्टेंट खबर है कि अगर आप लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए स्टडी आईक्यू ढेर सारी चीज़ें लेकर आता है। आपको क्या करना है, स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे जाना है। इस पर क्लिक करेंगे स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर, तो यहाँ ये सर्च बॉक्स आएगा। इस सर्च बॉक्स में आप साइन अप कर लीजिएगा अपने नंबर से, और सर्च बॉक्स में जाने के बाद आपको टाइप करना है AA, है ना। ये सारी चीज़ें आएंगी, आप इनको एक बार जाकर टाइप कर लीजिएगा AA। और AA आप जैसे ही टाइप करेंगे ये बैच खुलेगा, मध्य प्रदेश पीएससी प्री मेंस आरएम लाइव फाउंडेशन बैच 8। आप इस पे वाई नाउ पे जाएंगे, वाई नाउ पे जाके यहाँ आपको लॉगिन करना है अपने नंबर के साथ, और मेरा कोड यूज़ करना है GS लाइव। इस कोड के थ्रू ये कोर्सेज आपको मैक्सिमम डिस्काउंट में मिल रहे हैं। अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए मेरे साथ, और अपने वैल्यूबल फीडबैक भी हमको जरूर दीजिए। फिर करते हैं आपसे मुलाकात, तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, बेहतर तरीके से पढ़ाई करें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।